आजकल आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में एक के बाद एक नए एज कंपनीज अपने आईपीओ लेकर आ रहे हैं और नेचुरली हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि आईपीओ है, लिस्टिंग गेन मिलेगा और एक आसान तरीके से पैसा बन जाएगा। मेरे एक फ्रेंड ने भी यही सोचा था। उसने एक आईपीओ चूज किया एंड पेपर में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक थी, फाइनेंशियल्स काफी अच्छे थे, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफी स्ट्रॉन्ग था। उसको पूरा कॉन्फिडेंस था और उसने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिए आईपीओ में। इश्यू प्राइस था 76 रुपीज, स्टॉक लिस्ट हुआ 91 रुपीज पे। लगभग 20% का गेन उसको मिल गया, लेकिन उसने तब भी सेल नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि अभी तो जर्नी जस्ट शुरू हुई है और स्टॉक धीरे धीरे 157 रुपीज तक जाएगा। उसका 10 लाख पेपर पे 15 लाख से ज्यादा का बन चुका था, लेकिन आज वही स्टॉक अराउंड 41 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। 10 लाख से कब वो 5 लाख पर भी आ गया उसे पता भी नहीं लगा। कंपनी का नाम ओला इलेक्ट्रिक, और इस पर हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। और ये सिर्फ मेरे फ्रेंड की स्टोरी नहीं है। अगर हम इंडिया का आईपीओ सिस्टम की स्टोरी देखें तो हर कंपनी आईपीओ से पहले अपने नंबर्स को थोड़ा पॉलिश करती है, ऑर्डर बुक्स को ज्यादा हैवी दिखाती है, ज्यादा हेल्दी दिखाती है और फाउंडर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स करोड़ कमा के एग्जिट ले लेते हैं और एंड में रिटेल इन्वेस्टर्स रह जाते हैं लॉस के साथ। जब हमने डेटा देखा तो एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सामने आया। 63% आईपीओ मनी कंपनीज के पास गया ही नहीं है, वो गया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पॉकेट में और 50% से ज्यादा मेन बोर्ड आईपीओज आज इश्यू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब देखते हैं रीसेंट आईपीओ की कुछ परफॉर्मेंसेस के बारे में जो लेट 2024 और 2025 के बीच कुछ बड़े आईपीओज आए थे। अब इसमें से अगर हम स्विगी की बात करें तो स्विगी का लिस्टिंग प्राइस था 390 रुपीज, पीक पे वो 617 तक गया और आज का प्राइस अराउंड 300। ऑलमोस्ट 40 to 45% का क्रैश फ्रॉम द पीक एंड इन्वेस्टर का वेल्थ अराउंड 40,000 करोड़ वाइप आउट हो चुका है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, आईपीओ प्राइस था 76 रुपीज, आज का प्राइस अराउंड 40 के आसपास है, अराउंड 40 to 45% डाउन। और ये वही स्टॉक है जिसमें मेरे फ्रेंड ने भी इन्वेस्ट किया था। फिजिक्स वाला की बात करें तो लिस्टिंग के दिन ही 33% तक जंप किया इस स्टॉक ने। सिर्फ एक हफ्ते में 12,000 करोड़ तक मार्केट कैप वैनिश हो गई। स्टॉक 15% तक गिरा सिर्फ एक हफ्ते में। टाटा कैपिटल की बात करें तो जो मोस्ट हाइप्ड आईपीओ था 15,500 करोड़ तक रेस किए, लिस्टिंग फ्लैट थी। लेंसकार्ट की बात करें तो लिस्टिंग के दिन ही 3% डिस्काउंट पे था। अर्बन कंपनी की बात करें तो इसका भी काफी हाइप था, ऑल टाइम हाई से अभी भी अराउंड 20 से 25% तक डाउन है। अब आप कहोगे कि आईपीओ तो गिरते रहते हैं, ये काफी नॉर्मल है। बिल्कुल सही, हर आईपीओ विनर नहीं होता, लेकिन जो नॉर्मल नहीं है वो ये है कि आईपीओ लाने वाले लोग काफी पैसा बना रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स लॉसेस में फंसे हुए हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आईपीओ में पैसा आता कहाँ से। अब आईपीओ में दो टाइप का पैसा होता है। पहला फ्रेश इश्यू, अब इसमें पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास जाता है और कंपनी उसको यूज करती है एक्सपेंशन, डेट रीपेमेंट, फैक्ट्री रीसेटअप और सेटअप के लिए, एंड ये एक्चुअली ग्रो के लिए होता है। अब सेकंड होता है ऑफर फॉर सेल, और इसमें फाउंडर्स, अर्ली इन्वेस्टर्स और पीई फंड्स अपने शेयर्स पब्लिक को भेज देते हैं और इस पैसा का कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। पूरा का पूरा पैसा सेलर की पॉकेट में जाता है। 2015 से लेके अब तक 63% आईपीओ प्रोसीड्स सिर्फ ऑफर फॉर सेल से आए हैं। इसको हम कुछ रियल एग्जांपल से समझते हैं। बात करें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की, आईपीओ साइज 11,000 करोड़ पर पूरा 100% ऑफर फॉर सेल, मतलब कंपनी के पास 0 रुपीज गए फॉर फ्रेश कैपिटल। वीवर्क इंडिया 3,000 करोड़ रेस किए, पूरा ऑफर फॉर सेल 100%। टाटा कैपिटल लेंसकार्ट 50 से 70% ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट था। मतलब जब भी हम आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं कंपनी के ग्रोथ स्टोरी के नाम पे, हम एक्चुअली किसी और का फंड एग्जिट कर रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक का एग्जांपल देखते हैं। मैट्रिक्स पैटर्न जो कि अब Z47 है, इसका एंट्री प्राइस था 8 रुपीज, आईपीओ प्राइस हुआ 76 रुपीज, तो उसने आसानी से 9 टाइम्स रिटर्न कमाया। पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स 76 रुपीज पे एंटर हुए, आज वो काफी हैवी लॉसेस पे है। और इसी टाइप की सिमिलर स्टोरी और कंडीशन हम देखेंगे फर्स्ट क्राई, स्नैपडील और मामर्थ जैसे स्टॉक्स में, जहाँ पे अर्ली इन्वेस्टर्स ने तो बहुत अच्छा पैसा बनाया बट रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफी लॉसेस सफर किए। अब कंपनीज क्या करती हैं, आईपीओ के टाइम पे फाइनेंशियल्स को काफी ज्यादा मेकअप करती हैं। वो चाहती हैं कि ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा प्रॉफिट और हायर वैल्यूएशन दिखे, और इसके लिए होता है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। फॉर एग्जांपल, अर्बन कंपनी को देखे तो FY24 में 93 करोड़ के लॉस में थी, बट FY25 में 240 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया गया।
एकदम मिरेकल जैसा लगता है, राइट? बट रियलिटी ये है कि इसमें से 211 करोड़ सिर्फ डेफर्ड टैक्स क्रेडिट था और एक्चुअल ऑपरेशनल प्रॉफिट 20 करोड़ का था। आईपीओ के बाद क्वार्टर 2 FY26 को देखें तो उसमें भी 59 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया है। वहीं अगर हम मामाअर्थ को देखें, उसका आईपीओ प्राइस 330 रुपए था, पीक पे वो 547 तक गई और आज वो अराउंड 200 to 260 के बीच में है। एडवर्टाइजिंग स्पेंड 31% ऑफ रेवेन्यू और इंडस्ट्री एवरेज है 8 से 15% का। आईपीओ के बाद कंपनी का रेवेन्यू काफी गिरा, लॉसेस आए एंड स्टॉक अराउंड 40% बिलो लिस्टिंग रहा। द्रोणाचार्य जैसी कंपनीज का केस देखें तो ये काफी सीरियस है, क्योंकि इसमें 35% तक फेक रेवेन्यू दिखाया गया शेल कंपनीज के थ्रू। सेबी इन्वेस्टिगेशन से ये सब कंफर्म हुआ कि अर्ली इन्वेस्टर्स ने 90 करोड़ गेन किए एंड रिटेल इन्वेस्टर्स हैड दिस वर्थलेस स्टॉक। अगर एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये आईपीओ से पहले एंट्री लेते हैं एंड लॉक इन खत्म होते ही एग्जिट कर देते हैं। सेबी का डेटा ये है कि 76% स्टॉक्स गिरते हैं क्योंकि एंकर लॉक इन के बाद। एंड जीएमपी की बात करें, विच इज ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि एक अनऑफिशियल अनरेगुलेटेड सिस्टम है एंड इट इज इजीली मैनिपुलेटेड। अब बात करें फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की, जिन्हें हम इन्फ्लुएंसर्स भी कहते हैं, तो 62% रिटेल इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की रिकमेंडेशन के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। इसमें से पेड प्रमोशंस पे इन इन्फ्लुएंसर्स को 10 से 15 लाख पर वीडियो मिलता है, कभी कभी 1 करोड़ भी एनुअली। टारगेट ऑडियंस हमेशा टियर 2, टियर 3 सिटीज के लोग रहते हैं और द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स। एंड रिजल्ट ये है कि पैसा ट्रांसफर होता है फ्रॉम द अनइन्फॉर्म्ड रिटेल टू स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। अब ये सब नया नहीं है। अगर हम 2021 में भी देखें तो पेटीएम का आईपीओ आया था, जो कि एक ही दिन में 9% तक गिर गया था। कार ट्रेड 100% ऑफर फॉर सेल आया था, मार्केट कैप्स क्रैश एंड पॉलिसी बाजार, डिलीवरी, ऑल ऑफ दिस आर अंडर वाटर। टॉप 5 न्यू एज आईपीओज 3.5 लाख करोड़ तक वेल डिस्ट्रक्ट कर चुके हैं। सिर्फ जोमेटो बचा, वो भी पहले 50% क्रैश के बाद। तो फाइनल टेक अवे यही है कि आप कुछ रेड फ्लैग्स को याद रखिए जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर किसी आईपीओ में आपको हाई ऑफर फॉर सेल दिख रहा है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही और एक सडन प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, और इज देयर एनी कंपनी व्हिच इज रजिस्टरिंग एट अ क्रेजी वैल्यूएशन, फाउंडर्स सेल कर रहे हैं और बाय नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एकदम अलर्ट हो जाइए। सो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बताइए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को फॉर मोर सच रियल मार्केट स्टोरीज।